नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बाघों से भरे जंगल में टूरिस्टों को छोड़कर भागा गाइड सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 20 टूरिस्ट की जान आफत में आ गई। दरअसल शनिवार 16 अगस्त शाम कैंटर में सफारी पर निकले टूरिस्ट की कैंटर सफारी वाली गाड़ी जोन नंबर 6 में खराब हो गई। टूरिस्टों के साथ गया गाइड दूसरा कैंटर लाने का बोलकर उन्हें अकेला छोड़ गया। पर्यटक शाम 6 बजे से 7:30 तक टूरिस्ट अंधेरे में फंसे रहे। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी आज सामने आया है। इसमें डर से रोते बच्चों की आवाज आ रही है। राजस्थान पुलिस में थानेदारों का होगा प्रमोशन। राजस्थान पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के लिए पुलिस निरीक्षक API-CP पद पर पदोन्नति होने जा रही है। पुलिस विभाग ने वर्ष 2022 से 23 की योग्यतात्मक परीक्षा के लिए अस्थायी पात्रता और अपात्रता सूची जारी कर दी है। यह खबर सैकड़ों उप निरीक्षकों के लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से अपने करियर में इस महत्वपूर्ण कदम का इंतजार कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक CID CB और चयन बोर्ड के सदस्य लक्ष्मण दास ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह सूची गहन जांच के बाद तैयार की गई है। राजस्थान में 100 पुलिस कर्मियों को ठगने वाला कांस्टेबल अजमेर पुलिस करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में वांछित पुलिस कांस्टेबल पवन मीणा को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। इस ठगी कांड में अब तक उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड पवन का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के अनुसार 3 महीने पहले करौली निवासी और सरकारी शिक्षक कुलदीप मीणा को पकड़ा गया था। हाल ही में उसका छोटा भाई प्रदीप भी गिरफ्त में आ गया है। दोनों के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन के सबूत मिलने पर उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जन्माष्टमी पर प्रसाद का ठेका मुस्लिम को दिया, विरोध पर रद्द करना पड़ा। जन्माष्टमी पर उदयपुर समेत 5 जिलों के 35 कृष्ण मंदिरों में भोग प्रसाद के ठेके ने देवस्थान विभाग की किरकिरी करवा दी। ठेका मुस्लिम की फर्म को दिया गया। विरोध के स्वर उठे तो अफसरों को रातों रात फैसला बदलना पड़ा। दरअसल विभाग ने 16 और 17 अगस्त को जन्माष्टमी के 2 दिवसीय कार्यक्रमों को लेकर उदयपुर सहित संभाग के प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ के 35 श्री कृष्ण मंदिरों में प्रसाद के लिए 31 जुलाई को खुली निविदा मांगी थी। इसमें 4 संवेदकों ने टेंडर डाले थे। 2 आवेदन तकनीकी खामी से रद्द हो गए। 2 के टेंडर खोले गए। इनमें भीलवाड़ा की फर्म दीवान शाह लाइट डेकोरेशन और साउंड के नाम पर टेंडर खोले गए। विभाग का कहना है कि इस फर्म के अब्दुल सलाम की टेंडर रेट 40% कम दर पर थी। राजस्थान रोडवेज में बदलाव। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करते हुए व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब सभी डिपो के परिचालकों की ड्यूटी रोडवेज मुख्यालय से लगाई जाएंगी, जबकि अभी तक ड्यूटी संबंधित डिपो से प्रबंधक, परिचालन या मुख्य प्रबंधक द्वारा लगाई जाती है। रोडवेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय अब डिपो के मुख्य प्रबंधकों की मनमानी खत्म करने जा रहा है। इसके तहत अब रोडवेज बसों में सभी डिपो के परिचालकों की ड्यूटी मुख्यालय से लगाई जाएगी। रोडवेज प्रशासन ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। रोडवेज MD पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि रोडवेज ने ट्रायल के रूप में 1 अगस्त से इसकी शुरुआत डीलक्स डिपो से की थी। शहरों में दौड़ेगी 475 इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों ई-बसों की मंजूरी मिली है। स्वायत्त शासन विभाग LSG ने 625 ई-बसों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 475 बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 300 ई-बसें राजधानी जयपुर को आवंटित होंगी, जबकि सीकर, अलवर और बीकानेर को 50-50 बसें मिलेंगी। यह कदम न केवल शहरी परिवहन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। इन बसों के संचालन के लिए टोडी और बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एक बार चार्ज होने पर ये बसें 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का अवसर। झुंझुनू जिले में जिन उपभोक्ताओं के नाम eKYC न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यालय में पूरी की जा सकती है। रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में eKYC अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में eKYC नहीं करवाई गई तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।
जिला मुख्यालयों पर बनेंगे कांग्रेस कार्यालय। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय बनाए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि पार्टी के अपने कार्यालय होने के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी तक अपनी बात खुलकर रख सकेंगे। एआईसीसी ही पार्टी कार्यालय के लिए फंड जारी करेगी। इसके लिए कांग्रेस के सभी सांसद, विधायक व पदाधिकारी भी सहयोग करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से भेजी गई मांग के अनुसार पार्टी फंड जारी करेगी। राजस्थान के इन दो जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में इन दिनों मौसम एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों ट्रफ लाइन राजस्थान से गुजर रही है। इस कारण भारी बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त तथा बीकानेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी दी है कि आगामी 18 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर व राजसमंद जिले में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 19 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान के इन 4 जिलों में हाउसिंग बोर्ड लॉन्च करेगा नई आवासीय योजना। राजस्थान के 4 जिलों में अपने घर लेने का सपना साकार होने जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल इसी माह प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी राज्य सरकार ने बजट 2025 से 26 में घोषणा की थी। यह योजना पनेरियों की माडी जिला उदयपुर, अटरू जिला बारां, नैनवा जिला बूंदी और बाड़ी रोड धौलपुर में शुरू होगी। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर में भी मंडल जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। आरजीएचएस में फर्जीवाड़े को लेकर 2 चिकित्सकों सहित 12 कार्मिक निलंबित। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीजीएचएस के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में अस्पताल, फार्मेसी स्टोर एवं कार्मिकों की ओर से की गई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इसी कड़ी में 3 फार्मेसी स्टोर एवं 1 अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। साथ ही चिकित्सा विभाग ने 5 विभागों के 473 कर्मियों, 8 एलोपैथिक डॉक्टर व 2 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं 2 चिकित्सकों सहित 12 कार्मिकों को योजना में विभिन्न अनियमितताओं पर निलंबित किया गया है। उदयपुर स्कूल हादसे को लेकर एईएन जैन सस्पेंड। उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस पर हुए हादसे पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने प्रथम दृष्टता में लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेम सिंह, मूल पद 3य श्रेणी अध्यापक और संविदा पर कार्यरत सिविल कंसल्टेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही संवेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिला उदयपुर रहेगा। राजस्थान में 6500 पदों पर शिक्षक भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएसएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 सीनियर टीचर के 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 10 विषयों में वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उम्मीदवार अपने शैक्षणिक विषय और पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। अस्पताल के वार्ड में नाच गाने के साथ फिल्मी अंदाज में बर्थडे पार्टी। बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे के जिला अस्पताल के वार्ड में शुक्रवार रात एक कार्मिक के जन्मदिन पर आयोजित नाच गाने की पार्टी का वीडियो वायरल होने के मामले में एक महिला नर्सिंग अधिकारी को एपीओ किया गया है। चिकित्सा विभाग के उप निदेशक जोधपुर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ कर दिया है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर मीरा बैरवा के ही जन्मदिन को लेकर ही यह नाच गाना पार्टी उनके द्वारा आयोजित की गई थी। इस संबंध में कार्यवाहक पीएमओ डॉ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उप निदेशक जोधपुर जॉन ने नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ किया है। अन्य दोषी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
है। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के खोले 2 गेट। बूंदी जिले के चेचट क्षेत्र में स्थित ताकली बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार गेटों से लगभग 1348 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने अपील की है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें, नदी के पास न जाएं और अपने पशुधन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है, जिसमें 17 अगस्त को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा, निःशुल्क शुल्क बस यात्रा की सुविधा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। निगम 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। REGHS में फर्जीवाड़े पर सरकार का बड़ा एक्शन। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम REGHS में सामने आई अनियमितताओं पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 3 फार्मेसी स्टोर और 1 अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके साथ ही 2 डॉक्टर सहित 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 473 अन्य कर्मचारियों और 8 एलोपैथिक और 2 आयुर्वेद डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि लंबे समय से योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। वित्त विभाग के ऑडिट में भी कई अनियमितताएं पकड़ में आईं। इसके आधार पर चूरू के शिवम ड्रग स्टोर, सीकर के गुरु कृपा अस्पताल व न्यू इंडिया मेडिकल स्टोर और नागौर की सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड मुंडवा की एक दुकान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बिहारी जी के 30,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भरतपुर में राधा रमण मंदिर में दोपहर को कान्हा का जन्म हुआ। वहीं बिहारी जी समेत अन्य मंदिरों में रात 12 ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ। जन्माष्टमी पर लाइटिंग से जगमग मंदिरों में प्रभु के दर्शनों के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के लक्ष्मण मंदिर चौराहे स्थित 160 साल पुराने राधा रमण भगवान के मंदिर में दिन में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर में भगवान कृष्ण को बाल रूप में माना गया है। बिहारी जी के मंदिर में प्रभु के दर्शनों के लिए आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। यहां देर शाम तक करीब 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आराध्य के दर्शन किए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ निकाला मशाल। जुलूस वोट चोरी के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए कोटा में भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव आयोग से निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से देश में चुनाव को संपन्न करवाने की मांग की गई। प्रहलाद गुंजल व रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में मशाल जुलूस केशवपुरा चौराहे से प्रारंभ होकर तलवंडी चौराहे पर पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। झालावाड़ जेल में बंद नरेश मीणा का जन्मदिन मनाया। झालावाड़ में सर्व मीणा समाज ने जेल में बंद नरेश मीणा का जन्मदिन विशेष तरीके से मनाया। कार्यक्रम शाम 7 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर मूक बधिर बच्चों के साथ केक काटा गया और उन्हें फल वितरित किए गए। वकील प्रेमचंद मीणा ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में राम प्रकाश मीणा, राम सिंह मीणा, खानपुर के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नरेश मीणा वर्तमान में झालावाड़ जेल में बंद है। पिपलौदी की घटना के बाद झालावाड़ अस्पताल में धरने पर बैठने के कारण उन पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मिला कंकाल। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी पर शनिवार को 100 फीट गहरी खाई में नर कंकाल पड़ा था। उसके शरीर का 70% हिस्सा गायब था। घूमने पहुंचे युवकों की सूचना पर पुलिस पहुंची। कंकाल करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। एडिशनल DCP नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया, नाहरगढ़ इलाके में नरसिंह कॉलोनी के पास पहाड़ी पर सुबह घूमने पहुंचे युवकों ने खाई में कंकाल होने की जानकारी दी। सिविल डिफेंस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। नर कंकाल को रिकवर कर सबूत जुटाए गए। बाड़मेर पटवारी परीक्षा में जीन्स पहनकर आए अभ्यर्थी को रोका। बाड़मेर में पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 16 सेंटरों पर आयोजित हो रही है, जिसमें 3 प्राइवेट सेंटर है। एग्जाम सेंटरों पर सुबह से अभ्यर्थियों की लाइनें लग गईं। कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। 8 बजे के बाद सेंटरों पर एंट्री बंद कर दी। गर्ल्स स्टूडेंट लेट होने पर बोलने लगी, अभी टाइम पड़ा, सीकर से आई हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिली। वहीं एक गर्ल्स स्टूडेंट जीन्स पहनकर आई, उसको एफिडेविट भरवाया गया। वहीं दुपट्टा व गमछे को खुलवाकर बाहर रखवाया गया। आपको बता दें कि जिले में 2 पारियों में 5016 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
राजस्थान के सिर्फ इस जिले में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर बारिश को लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। ने प्रदेश के सिर्फ एकमात्र चित्तौड़गढ़ जिले में 3 घंटे के अंदर वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में 3 घंटे के अंदर बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। IIMD जयपुर के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में इस बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। डिस्कॉम में फिर शुरू हुआ प्रतिनियुक्तियों का दौर। राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में प्रतिनियुक्तियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार 4 टेक्नोक्रेट्स को रीको में डेपुटेशन पर भेजा गया है। खास यह है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ माह पहले प्रतिनियुक्तियों पर सख्ती बरतते हुए दूसरे विभागों में गए अफसरों को बुला लिया था। साथ ही भविष्य में दूसरे विभागों में नहीं भेजने की सख्ती से पालना करने के कहा था, लेकिन उनके निर्देश धरे रह गए। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर निर्देश मिलने के बाद ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों ने चुप्पी साध ली। अब चहेते रीको में काम करेंगे। राजस्थान में अगले दशक में बनेंगे 56,000 डॉक्टर। राजस्थान में बीते एक दशक के दौरान सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 15,000 नए डॉक्टर तैयार हुए हैं। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 42 और MBBS सीटें 5,668 तक पहुंच चुकी है। यानी अब अगले 10 साल की बात करें तो राज्य में 5,668 नए डॉक्टर तैयार होंगे। लेकिन सरकारी भर्ती की गति इतनी कम है कि सालाना तौर पर भी अभी भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। पाली में 6 माह बाद भाजपा की जिला कार्यकारिणी गठित। पाली में भाजपा की करीब 6 महीने बाद जिला कार्यकारिणी का गठन किया। दावा है कि पहली बार कार्यकारिणी में मुस्लिम और सिख को भी जगह दी गई है। इसके साथ ही सभी वर्गों का ध्यान रखते कार्यकारिणी का गठन किया, जो जिले भाजपा को और मजबूती देने का काम करेगी। जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने सभी पदाधिकारियों को बुलाकर नियुक्ति पत्र भी बांटे। सबसे चर्चित नाम नारायण कुमावत का रहा, जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, उनको महामंत्री बनाया है। रामकिशोर साबू, पूनम सिंह परमार, सुमित्रा राजपुरोहित, तिलोक चौधरी, मनोहर कंवर जैसे पुराने चेहरों को जगह दी है। हेमंत गोदाना, लक्ष्मी सीरवी, हुक्म सिंह के नामों की चर्चा थी, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। जयवर्धन का नाम उपाध्यक्ष के लिए चल रहा था, लेकिन प्रकोष्ठ प्रभारी बने। कार्यकारिणी में 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री सहित 44 पदाधिकारियों सहित 92 लोगों को शामिल किया गया और उनके नामों की घोषणा की। कटार लेकर घूम रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिलखुश उर्फ दिल्लू पुत्र रमेश चंद को गिरफ्तार किया। दिलखुश सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना इलाके के गांव डेकवा का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कटार बरामद हुई। चौथ का बरवाड़ा थानाधिकारी हीरालाल ने बताया, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना चौथ का बरवाड़ा में धारा 4 20वें आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी थाना कुंडेरा के धारा 3 20वें आर्म्स एक्ट में करीब 2 वर्ष से वांछित चल रहा था। कुंडेरा थाने के मामले में SP सवाई माधोपुर ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।